सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 1 ईयर बीएड कोर्स के बारे में वाइडली डिस्कस करा, तो उस पर काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम हमारा पीजी में इतने परसेंटेज है, तो क्या हमें 1 ईयर वाले बीएड कोर्स करने चाहिए या फिर हमें क्या करने चाहिए करके, एंड हमें कौन से बीएड कोर्स को करने चाहिए, जैसे कि 1 ईयर वाला बीएड कोर्स हो गया, 2 ईयर वाला या फिर 4 ईयर वाला। तो इस वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी गई है। इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एडमिशन प्रोसेस हो गया, फीस हो गया, एक्सेट्रा इत्यादि सभी पॉइंट्स पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक आप जरूर से बने रहिए। इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे 1 ईयर बीएड कोर्स के बारे में एंड 2 ईयर बीएड कोर्स के बारे में और 4 ईयर बीएड कोर्स के बारे में। तो इस पॉइंट के अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे 4 ईयर बीएड कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कि 4 साल के बीएड कोर्स करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों का अपना शुरू से ही गोल क्लियर रहता है कि हाँ मेरे को टीचिंग के फील्ड में ही करियर बनाना है करके, तो ऐसे बच्चे अपना 12th करने के बाद बीए बीएड हो गया या फिर बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया, इस कोर्स को उन लोग करते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी कहा जाता है। तो यह कोर्स आपका 4 साल का होता है। तो इसके एडमिशन के लिए आपको शुरू में एंट्रेंस एग्जाम दिलाने होते हैं एंड उसके रैंक के बेसिस पर आप लोग का काउंसलिंग होता है। आप लोग कॉलेज में जाते हैं, अपना काउंसलिंग कराते हैं और उसके बेसिस पर आप एडमिशन लेते हैं। तो यह कब लागू होगा, तो ये आपका 2019 में ही लागू हो गया है फर्स्ट टाइम। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये कोर्स आपका सभी जगह पर शुरू नहीं हुआ है। कुछ ही कॉलेजेस हैं जो अपना 4 ईयर बीएड कोर्स संचालित करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 ईयर वाला बीएड कोर्स होता है, इसी को आपका बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड भी कहा जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जिन लोग टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे अपना 12th पास करने के बाद बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड इन लोग करते हैं। वही जब इसके परसेंटेज की बात करें तो आपका 12th में 60% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं, तो वही जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तो उन लोग का 50% के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर जिन बच्चों का 12th में परसेंटेज 80 से एबव था, उन्हीं लोग बस का सिलेक्शन हो पाया था। तो इस प्रकार से आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको 4 ईयर वाले बीएड कोर्स करने हैं कि नहीं। तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाने होते हैं और उसमें जो आपका रैंक बनता है उसी के बेसिस पर आपका काउंसलिंग किया जाता है और इस प्रकार से आप लोग का एडमिशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ, तो यह कोर्स आपका 2019 से ही लागू हो चुका है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोर्स सभी जगह पर संचालित नहीं हो पाया है। कुछ ही कॉलेजेस हैं जो 4 ईयर बीएड कोर्स कराते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका फीस कितना होता है। तो मैंने इसके बारे में पता किया है, उसका भी करेंटली फीस है 25,000, वो भी सिर्फ 1 साल बस का। तो इस प्रकार से 4 ईयर बीएड कोर्स का फीस होता है वो भी 1 साल का 25,000 अप्रॉक्सीमेटली। सो आई होप कि आपके जो डाउट थे 4 ईयर बीएड कोर्स से रिलेटेड, वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे 2 ईयर बीएड कोर्स के बारे में। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना चाहते हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद इन लोग 2 ईयर वाले बीएड कोर्स को करते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस भी सेम रहता है, मतलब कि आपको इसके लिए प्री बीएड एग्जाम दिलाने होते हैं एंड इसको जब आप फाइट करेंगे तो आपका जो रैंक बनेगा उसी के बेसिस पर आपका काउंसलिंग होता है एंड आपका एडमिशन होता है। अगर जब आप अच्छा रैंक ले आते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, जिसका फीस बहुत ही कम होता है। वही जब आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कब लागू हुआ, तो आपका जो 2 ईयर वाला बीएड कोर्स है वो 2014 में लागू हुआ। इसके पहले जो है यह 1 ईयर का होता था, फिर उसके बाद 2014 से यह
2 ईयर का हो गया। तो इस पर जब मैंने सर्च किया तो आपका जो 2 ईयर वाला बीएड कोर्स है उसका 1 साल का फ़ीस है 30,000, वो भी मैं यूपी की बात कर रही हूँ। वही जब आप इसको गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसका फ़ीस आपका 12,000 12,000 रुपया हो जाता है। या फिर इसको आप अपने आसपास के कॉलेजेस में भी, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। वही जब हम सीजी स्टेट की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें आपका 7,000 या फिर 8,000 के अराउंड जो है 1 साल का फीस लगता है। तो इस प्रकार से आपका 2 साल मिला करके 16,000 में आपका बीएड कोर्स हो जाता है। वही जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसका शुरू में फीस 42,000 टू 43,000 के अराउंड हो जाता है। वही इसका सेकेंड ईयर में प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 5,000 के करीब आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको शुरू में पहले साल में स्टेशनरी के लिए एक्स्ट्रा फीस देने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है कि इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो जब मैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आप लोग का ग्रेजुएशन में 50% के अराउंड होने चाहिए, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन लोग का 47 के अराउंड में ही हो जाता है बीएड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1 ईयर बीएड कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका 1 ईयर बीएड कोर्स वही बच्चे कर सकते हैं जिन लोगों का पीजी कंप्लीट है, मतलब कि उन लोग ने एमए MSc MCOM कर लिया है, वही बच्चे 1 ईयर बीएड कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज लगभग आपका 55% के अराउंड होने चाहिए। जब हम ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी की बात करें तो वही ST SC वालों के लिए कुछ परसेंटेज छूट होती है। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन कैसे होगा। तो इसके लिए भी आप लोग को प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करने होते हैं, एंड उसमें जो आपका रैंक बनता है उसके बेसिस पर आप लोग का काउंसलिंग होता है, और इस प्रकार से आप लोग का एडमिशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कब लागू हुआ। तो जैसा कि हम लोग ने इस पर डिस्कस कर लिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 ईयर बीएड कोर्स के बारे में कहा गया था, जिसे अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, मतलब कि यह इस वर्ष लागू हो चुका है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोर्स अभी कुछ ही कॉलेजेस में, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएड कॉलेज होता है वहीं पर बस ये संचालित हो पाएगा, एंड इसके बहुत ही कम चांसेस है कि इसको आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू कर दिया जाएगा। एंड आने वाले 2023 में ही ये पूरी तरह से लागू हो पाएगा। एंड मेरे को ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिला है कि जो 1 ईयर बीएड कोर्स है वो कुछ ही कॉलेजेस में संचालित होगा, एंड कुछ कॉलेज में आपका 2 ईयर वाला बीएड कोर्स जो है वो चलते रहेगा। वही जब हम इसके फीस की बात करें तो आपका जो यूपी स्टेट है वहाँ पर ये 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। वही जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसका फीस जो है 51,025 के अराउंड है। वही जब हम सीजी स्टेट की बात करें तो इसका आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर ये 11,000 में हो जाएगा, एंड जब हम इसके प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो 27,700 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप फीस वगैरह के बारे में और भी पता कर सकते हैं अपने आसपास जो भी कॉलेजेस है उसमें आप कांटेक्ट करके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि 1 ईयर बीएड कोर्स, 2 ईयर बीएड कोर्स एंड 4 ईयर वाले बीएड कोर्स, इन तीनों में कौन सा बीएड कोर्स बेस्ट है करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोग टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं उन लोग जितना जल्दी हो सके बीएड कोर्स को कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम इन तीनों ईयर वाले बीएड कोर्स में कंपेयर करें तो जब हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 4 ईयर वाले बीएड कोर्स में जल्दी से मिल जाता है आप लोग को। वहीं जब आप ग्रेजुएशन करने की बात करते हैं तो उसमें आप लोग को 5 साल लग जाते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड का आपका 2 ईयर का। तो इस प्रकार से आप लोग को 5 साल लग जाते हैं। वहीं जिन लोग बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड किए रहते हैं 4 ईयर वाले कोर्स को, तो उन लोग को मात्र 4 साल बस लगता है। वहीं जब हम 1 ईयर बीएड कोर्स की बात करें तो उन लोग का ग्रेजुएशन प्लस जो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 2 ईयर हो गया, प्लस आपका बीएड का 1 ईयर हुआ, एंड ग्रेजुएशन का आपका 3 ईयर हुआ। तो इस प्रकार से टोटल आपको 6 साल लग जाएंगे इसके लिए।
सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि जो बच्चे अपना 1 ईयर तक कॉलेज करेंगे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर तक करेंगे उन लोग को डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर तक करेंगे उन लोग को बैचलर डिग्री मिलेगा, एंड जिन लोग 4 ईयर तक करेंगे उन लोग को हायर एजुकेशन मतलब कि मास्टर कोर्स कहा जाएगा करके, और तब जाकर आप 1 ईयर बीएड कोर्स कर सकते हैं करके। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन बच्चों ने पहले से ही जिन लोग अपना बीए बीएससी कर रहे हैं उन लोग आने वाले सत्र में अपना एमए या फिर एमएससी को तो 2 साल वाला ही कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तो अभी लागू हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कोर्स करते हैं तो उसमें आप लोग को वेट करना होता है, मतलब कि इसमें आप लोग को टाइम लगता है, भले ही बीएड कोर्स 1 ईयर का है। वही जब हम इसके फीस में कंपेयर करें तो आपका जो 4 ईयर वाला बीएड कोर्स है एंड 2 ईयर वाला बीएड कोर्स है उसमें का फीस आप लोग का लगभग इक्वल ही हो जाता है। वही जब आप 1 ईयर वाला बीएड कोर्स करते हैं तो इसमें आप लोग का फीस कम हो जाता है। वही जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो 4 ईयर वाला बीएड कोर्स है और जो 2 ईयर वाला बीएड कोर्स है उसमें आप लोग को सेम बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि आप लोग प्राइमरी एंड मिडिल के बच्चों को टीच करा सकते हैं। वही जिन लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 ईयर बीएड कोर्स करते हैं तो उन लोग के पास फील्ड जो है एक्सपांड हो जाता है, मतलब कि उन लोग क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्टडी करा सकते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ उन लोग कॉलेजेस में भी स्टडी करा सकते हैं एंड उन लोग एबीओ जैसे हाई पोस्ट में भी जा सकते हैं जो कि पीएससी इसको कंडक्ट कराती है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके कंक्लूजन को देखें तो इससे स्पष्ट है कि इन तीनों प्रकार के बीएड कोर्स को करने के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो ये आपके कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के लिए कौन सा बीएड कोर्स करना बेस्ट रहेगा। सो होपफुली कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोग के भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।